एनेबलर्स को तकरीबन 1 साल से फॉलो कर रहा था। ई कैट में मैंने अप्लाई किया, एडमिशन तो हो गया लेकिन मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली। अक्टूबर में मैंने एनेबलर्स का कोर्स ज्वाइन किया। मुझे ज़रूरत थी किसी मेंटोर की, क्योंकि वो वीडियो देख के मैं वो चीज़ नहीं कर पा रहा था। लोग ये कोर्स तो कर लेते हैं बट वो लोग ना इंतज़ार नहीं करते, मीन्स के इसमें टाइम लगता है। लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर इसको नेगेटिव थिंकिंग उनके अंदर आ जाती है। $1800 to $2000 इनकम है वो बन जाती है। मेरा ताल्लुक सर्विस प्रोवाइडर से है। फिर स्किल्स होती हैं जो आपको सीखनी पड़ती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है। इंशाअल्लाह फिर वक्त आता है आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विस्डम में एक नए इंटरव्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, जर्नी विद एनेबलर्स के तहत हम जितने भी इंटरव्यूज़ करते हैं उनका मकसद ये होता है कि लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए और लोगों को पता चले कि आजकल के दौर में लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके किस तरह ई कॉमर्स के ज़रिए अर्निंग कर रहे हैं, जो कि एक आम ट्रेडिशनल जॉब से कई गुना ज़्यादा है। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नुमान साहब। मोहम्मद नुमान साहब एक ऐसी आप समझे कि कामयाबी की मिसाल हैं कि महाना 3-3.5 लाख रुपया कमा रहे हैं सिर्फ अपने स्किल्स की बेस पे जो इन्होंने एनेबलर से और ई कॉमर्स से सीखे। हम इनसे जानेंगे कि वो टेक्निकली इन्होंने क्या क्या सीखा और किस किस तरह से सीखा और ये पहले क्या कर रहे थे। ये सारी बातें इस इंटरव्यू का हिस्सा रहेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद नुमान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक। सर मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो ये है कि आप पढ़ रहे थे, आपने भी अपनी एफएससी कंप्लीट की थी, उसके बाद आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते थे, तो फिर ई कॉमर्स की तरफ आप क्यों आए? क्या ऐसी अट्रैक्शन आपको नज़र आई कि मैं ई कॉमर्स में आऊँ? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कासिम अली शाह फाउंडेशन का और इनेबलर्स का, जो मेरी कामयाबी के पीछे जिनका काफ़ी हाथ है। मैं इनेबलर्स को तकरीबन 1 साल से फॉलो कर रहा था पिछले, और उसी दौरान मेरे एग्ज़ाम्स थे एफएससी के, और उसके बाद मैंने अपना यूईटी के लिए अप्लाई किया। ई कैट में मैंने अप्लाई किया बट मुझे एडमिशन तो हो गया लेकिन मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली। उसके बाद मैंने 1 ईयर का गैप लिया कि अगले साल अप्लाई कर लूँगा। अक्टूबर में मैंने इनेबलर्स का कोर्स ज्वाइन किया। उससे पहले मैं वीएस देख रहा था बट मुझे ज़रूरत थी किसी मेंटोर की, क्योंकि वो वीडियो देख के मैं वो चीज़ नहीं कर पा रहा था। जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया तो मेरे मेंटोर ने प्रैक्टिकली वो चीज़ें दिखाई, सेल्स दिखाई, वो उन्होंने अपना वर्क दिखाया, वो रियल टाइम में वो वर्क खुद भी कर रहे थे। तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन हासिल हुई और मैंने इस चीज़ में पहला स्टेप लिया, और इसी तरह मैं सीखता गया। सर आमतौर पे जो लोग ई कॉमर्स में आते हैं उनको क्या चीज़ ज़्यादा मुश्किल लगती है आपके ख्याल में? लोग ये कोर्स तो कर लेते हैं बट वो लोग ना इंतज़ार नहीं करते, मीन्स के इसमें टाइम लगता है। लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर इसको नेगेटिव थिंकिंग उनके अंदर आ जाती है। वो कहते हैं जी इसमें कोई पोटेंशियल नहीं है, फ्यूचर नहीं है। इस वजह से लोग मेरे ख्याल से जो अभी तक नहीं कामयाब है उनकी यही वजह है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है इस फील्ड में। तो ये बहुत बड़ी वजह है, ये लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, और लोग डीमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। सर आपकी इस वक्त एवरेज मंथली अर्निंग वो कितनी है? मेरी एवरेज मंथली अर्निंग तकरीबन $1800 to $2000 मेरी जो इनकम है वो बन जाती है। सर आप माशाल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। आजकल के दौर में जो आप अर्निंग कर रहे हैं वो लोगों के लिए ख्वाब है। मुझे ये बताएं कि वो कौन से ऐसे 2-3 स्किल्स हैं जिनकी बेस पे आप इतनी अर्निंग कर रहे हैं? बेसिकली मेरा ताल्लुक सर्विस प्रोवाइडर से है, तो उसमें ऐसी स्किल्स, एक तो एथिकल बिजनेस डीलिंग स्किल, मींस कि जब आप क्लाइंट के साथ मीटिंग करते हैं तो आप पूरा उसको प्लान प्रोफेशनल वे में दे दें कि जितनी वो इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर लगा रहा है आप उसको XYZ इतने मंथ्स में प्रॉफिट के साथ वो सारी ROI उसको बैक कवर करके दे देते हैं। तो एक तो ये चीज़ जो आप क्लाइंट को एक सेटिस्फाई करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के साथ प्रोफेशनल वे के ज़रिए, ये ऐसी स्किल है, ये एक कम्युनिकेशन स्किल ही है जो आपके इन्वेस्टर विन करने के चांस और इनके साथ डील करने के चांस को काफ़ी इंक्रीज़ कर देती है, और इससे आप काफ़ी इन्वेस्टर के साथ अटैच हो सकते हैं, बिजनेस डील कर सकते हैं और हाई अर्निंग कर सकते हैं। एक तो ये स्किल है। दूसरी ऑब्वियसली आपकी कम्युनिकेशन स्किल और स्पोकन इंग्लिश आपकी इसमें काफ़ी अहमियत रखती है, स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि आपने फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत करनी होती है, उनका बिजनेस संभालना होता है। सर जो लोग ई कॉमर्स पे एतराज़ करते हैं या वो कहते हैं कि हमने ई कॉमर्स को कभी स्टार्ट किया था, पता नहीं उन्होंने किया भी था या नहीं किया था, लेकिन उनका कहना है कि हम ई कॉमर्स को करते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आती, उनको आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी तो माशाल्लाह एक लाइव एग्जांपल है, अर्निंग है, आपका सारा कुछ है। आप बताएं, आप उनको क्या एडवाइस देंगे, क्या उनको आंसर करेंगे?
देखें, सबसे पहले तो अगर इस कैटेगरी में वो लोग देखे जाएं जो ये चीज़ स्टार्ट तो करते हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं होते, इस चीज़ में छोड़ देते हैं और फिर बाद में उनमें नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, तो वो लोग तो ज़ाहिर सी बात है कभी कामयाब नहीं होंगे, जो इस चीज़ को लंबे अरसे तक नहीं करते या यहाँ इस चीज़ को छोड़ देते हैं। इस चीज़ के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। आपको कोर्स के अलावा आपको स्किल्स के अलावा काफ़ी सी स्किल्स होती हैं जो आपको सीखनी पड़ती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है। इंशाअल्लाह फिर वक्त आता है आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। बट अगर आप टाइम नहीं देंगे, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, इसको छोड़ देंगे, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे इस चीज़ के लिए। अच्छा सर, आने वाले वक्त में आपका क्या प्लान है? क्या आप चाहते हैं कोई अपना स्टार्टअप बनाना, या अभी फ़िलहाल आप सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे काम करना चाहते हैं? बिल्कुल, मेरा प्लान है। मैं बेसिकली अपनी पाकिस्तान में कंपनी लॉन्च कर रहा हूँ, अपनी एजेंसी को लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें हम एक बड़े स्केल पर सर्विस प्रोवाइड करेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स को। और उसके अलावा ख़ुद भी मैं अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल का बिज़नेस करूँगा इंशाल्लाह सून। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एनेबलर्स का आपकी सक्सेस में कितना रोल है और ये किस हद तक अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं? देखें, सबसे पहले तो मैंने 1-1.5 साल यानी कि नेबलर्स को ज्वाइन करने से पहले मैं खाली वीडियोस देखता था कि इस बंदे ने अर्निंग की है, इस बंदे ने इतनी अर्निंग की है, और मेरे जहन में भी था शायद ये फ्रॉड है, मुझे लगता था। लेकिन जब मैं इनेबलर्स के अंदर आया और इनेबलर्स के अंदर जब मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखी, ख़ास तौर पे वर्क मेरी सक्सेस में काफ़ी अहमियत रखता है। वर्क में मैंने आके लोगों को देखा, लोग वाकई अर्निंग कर रहे हैं और कितने वो स्पीड में लोग मुझसे कितना आगे हैं। फिर मैंने इस चीज़ में स्पीड पकड़ी, मैंने भी चीज़ें सीखी और फर्स्ट स्टेप मैंने इनेबलर्स में आके लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट स्टेप जब मैंने लिया फिर आगे स्टेप बनते गए और कामयाबी मिलती गई। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जब आपने ज्वाइन किया एनेबलर्स को आपको मुश्किल लगी हो, वो क्या थी? वो ये थी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे काफ़ी टाइम लगा मुझे अपनी सक्सेस को रीच करने में। मुझे आज भी याद है कि वर्क में 3 माह गुजर गए थे, 4 माह गुजर गए थे, मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया था। मेरे पास पैसे नहीं थे और पे करने के लिए, लेकिन समहाउ जो मुझे एक्सपीरियंस वहाँ से मिला, लाइव एक्सपीरियंस मिला, उसके ज़रिए ना एक क्लाइंट मुझे मिले हैं उसके बाद, जिनके साथ मैंने बिज़नेस डील की है, और उसके बाद फिर मेरा वहाँ से अर्निंग स्टार्ट हो गई। तो मुझे टाइम लगा इसमें, यानी कि मैं डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, मैंने चीज़ नहीं छोड़ी, मुझे टाइम लगा इस चीज़ में। सर, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को इनेबल करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका एक ख्वाब है कि पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी है उसको कम से कम किया जाए। आप उनके विज़न को, मिशन को कैसे देखते हैं? देखें, उनके लिए लफ्ज़ कम है अगर मैं उनकी तारीफ़ करूं। उन्होंने बेसिकली पाकिस्तान यूथ को आकर बताया कि इंटरनेशनली अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है या आपके पास डिग्री नहीं है, तो आप यानी कि बेरोज़गार नहीं बैठ सकते। और ये नहीं कि आप मजदूरी या बेरोज़गार यानी कम पैसे नहीं कमा सकते। आप ऐसी स्किल्स हैं जो आप डिग्री के बगैर भी आप वो स्किल सीख सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। और मैं लाइव एग्जांपल, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। तो सर साकिब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान में आए, उन्होंने पाकिस्तान के यूथ को इनेबल किया और आज बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनकी वजह से। सर, जब आप अपनी कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं या एज अ फ्रीलांसर जैसे आप काम कर रहे हैं, तो आप इन्वेस्टर्स को कैसे जो है वो पुल करते हैं, अपनी तरफ लेके आते हैं? उनके लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजी होती है? अच्छा, उनके लिए ये सबसे बेसिकली स्ट्रेटजी हमारी ये होती है कि हमारे पास फेसबुक ग्रुप हैं। फेसबुक ग्रुप में जैसे कि ई कॉमर्स बाय इनेबलर्स फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पर लाखों की तादाद में लोग हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं, काफ़ी कैटेगरीज़ के लोग हैं। अब लोग वहाँ पर पोस्ट करते हैं, उनके क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं, उसके अलावा वहाँ पे अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। ये हो गया एक वे। अब यहाँ पर लोग समझते हैं कि क्लाइंट सिर्फ फेसबुक पर है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अपवर्क पे एक अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। और अपवर्क, फाइवर, गुरु, मैंने इन सब मार्केट प्लेस में कोशिश की है, इन सब मार्केट प्लेस में मैंने टाइम दिया है, बट मेरी अपवर्क की जो प्रोफाइल है उस पर मुझे ज़्यादा रिवॉर्ड मिला है। और उसमें यानी कि ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज जो हो गई उनके हम प्रोजेक्ट संभालते हैं अपवर्क के ऊपर। तो यानी कि फेसबुक के आउट साइड जो इंटरनेशनल मार्केट है, अपवर्क, फाइवर, गुरु, इनमें भी जाना चाहिए हर सर्विस प्रोवाइडर को। सो ये मेरी सजेशन है एक। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद नुमान साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ख़ास तौर पे जो 2 स्किल्स का इन्होंने जिक्र किया, एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स और एक जो एथिकल पब्लिक डीलिंग है, वो किस तरह से इंश्योर करती है एक इंडिविजुअल की सक्सेस को, इस पे आपने भी सोचना है। और हम भी आने वाले मज़ीद इंटरव्यूज़ में इस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे कि इसको कैसे पाकिस्तान में प्रैक्टिकली पॉसिबल किया जा सकता है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।